तो वेस्ट बंगाल में अब वो हो गया है जिसकी किसी ने भी उम्मीद नहीं की थी। वेस्ट बंगाल में बीजेपी पार्टी चुनाव जीत चुकी है और जो ममता बनर्जी की टीएमसी पार्टी थी वो वेस्ट बंगाल के चुनाव का हार चुकी है। टोटल मिलाकर के बीजेपी ने 200 से भी ज़्यादा अधिक सीटें जीती है वेस्ट बंगाल में, और वहीं जो टीएमसी है ममता बनर्जी की पार्टी उसने 80 से भी कम सीटें जीती है वेस्ट बंगाल में। और साथ में जो असम का इलेक्शन हुआ है उसमें ये भी जो बीजेपी पार्टी है वो बहुत ही बड़ी बहुमत से चुनाव को जीत चुकी है। इन दो राज्यों में बीजेपी पार्टी ने जीत हासिल की है। और वेस्ट बंगाल का बताया जाए कि वेस्ट बंगाल में आके ममता बनर्जी चुनाव क्यों हार गई, तो इसका सबसे बड़ा रीज़न तो एक SIR माना जाता है, क्योंकि तकरीबन 91 लाख यानी कि 11% से भी ज़्यादा लोगों का वोटर लिस्ट से नाम काट दिया। 91 लाख लोगों का वोटर लिस्ट से नाम कट गया, तो SIR को एक बड़ा रीज़न माना जाता है इस बंगाल इलेक्शन में टीएमसी के हारने का। लेकिन जैसा कि हर इलेक्शन में हो रहा है कि सिर्फ SIR एक वजह नहीं था, बल्कि और भी बहुत सारी बड़ी बड़ी कमियां थी अपोजिशन में, जिसके वजह से अपोजिशन लगातार 2024 के बाद से चुनावों को हारते जा रही है। कांग्रेस पार्टी भी चुनाव को हारती जा रही है और साथ में जो बाकी की अपोजिशन पॉलिटिकल पार्टीज है वो भी अब धीरे धीरे करके सारे इलेक्शंस को हार रही है। और अभी के टाइम में बीजेपी टोटल 22 स्टेट्स में अपनी गवर्नमेंट को चला रही है, जो कि 2024 से पहले भी ऐसा नहीं था। 2024 से पहले जितने स्टेट्स में बीजेपी की गवर्नमेंट थी उससे ज़्यादा स्टेट्स में 2024 के बाद बीजेपी चुनाव को जीती है। और इसका बड़ा रीज़न SIR तो लोग कहते हैं, लेकिन सिर्फ SIR ही नहीं बल्कि और भी बड़े बड़े रीजंस थे जिसकी वजह से जो अपोजिशन है वो लगातार अपने इलेक्शन को हारते जा रहा है। जैसे कि हमने 2024 के इलेक्शन में देखा था कि जो बीजेपी है उसका थोड़ा डाउनफॉल देखने को मिला, लेकिन बीजेपी ने अपने उस डाउनफॉल को समझा, अपनी प्रॉब्लम को समझा कि वो कहाँ पे चुनाव में चूक कर रहे हैं, और उसके बाद उस प्रॉब्लम को एड्रेस करके दोबारा से उसने कमबैक किया और अब 22 से ज़्यादा स्टेट्स में वो चुनाव को जीत चुके हैं। हालांकि ऐसा नहीं है कि बीजेपी पार्टी बहुत ही अच्छी पॉलिटिकल पार्टी है, लेकिन बीजेपी का जो एक ही वजह है चुनाव जीतने का, और वो है कि वो 24 घंटे लगातार इलेक्शन प्रचार करते रहती है। और अपोजिशन का हारने का सिर्फ एक ही रीज़न है कि वो ठीक तरीके से चुनाव को करती ही नहीं।